तो शेड वर्क करते वक्त हमें क्या करना चाहिए, ये एग्जांपल मैं दी कि शेडो वर्क हम जो नॉर्मल इंसान स्पिरिचुअल जर्नी में आने से पहले वो लोग ईगो सेल्फ में ज़्यादा बिलीव करते हैं, उन लोगों को कभी पकड़ ही, जैसे कि हम लोग पकड़ पाते हैं, जो लोग नए नए स्पिरिचुअल पथ पे आए हैं हम लोग पकड़ पाते हैं ये हमारी शेडो साइड है, लेकिन हमें बहुत ही वर्क करना है। वर्क करने के लिए कुछ प्रोसेस है। फर्स्ट ऑफ ऑल आप देखिए आप कौन कौन चीज़ों से ज़्यादा ट्रिगर होते हो। आप एक पेपर में लिख लीजिए आप अपनी कौन सी सेल्फ को डिनाई कर रहे हो, कौन सी आप खुद की कौन सी सेल्फ को आप एक्सेप्ट नहीं कर रहे हो, डिनाई कर रहे हो, भाग रहे हो, और कौन सी जो खुद की सेल्फ है उससे आप भयभीत हो रहे हो, उसका पेपर में लिख लीजिए। अगर हम बाहर में किसी पर्सन के किसी भी बिहेवियर से हम लोग ट्रिगर हो जाते हैं, इसका ये मतलब है कहीं ना कहीं वो जो पर्सन है हमें मिरर कर रही है, वो पार्ट हम में भी है, तो हमें उसको ढूंढ ढूंढ के निकालनी है, पेपर में राइट डाउन करनी। जैसे कि हम बहुत गुस्सा आती है, कोई हमसे गुस्सा करे तो हम उसको मतलब और भी ज़्यादा गुस्सा दिखाते हैं, तो ये होगी हमारी एक साइड कि हाँ हम गुस्सा दिखाते इसलिए कि हमेशा ये नहीं, ये पैटर्न बन चुकी होती है, क्योंकि वो मुझे गुस्सा दिखाए, मुझे भयभीत करे, उससे पहले में हम खुद को शील्ड प्रोटेक्ट करने के लिए हम पहले गुस्सा दिखा देते हैं, तो वो भी हमारी शैडो साइड है। कभी कभार शैडो साइड ऐसे भी पकड़ी जाती है कि रिपीटेड वे में, जैसे मान लीजिए किसी की लाइफ में, किसी लड़का या लड़की के लाइफ में रिपीटेड वे में एक ही चीज़ घटित हो रही है, या फिर बहुत सारे बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड आ रहे हैं, या फिर आपने कुछ बिजनेस स्टार्ट कर ली, वही बहुत बार बार एक ही टाइप के पैटर्न हो रही है। आपने बिजनेस स्टार्ट की, कुछ दिन चली, फिर ये फॉल हो गई, फिर आपने नया कुछ ट्राई किया, फॉल हो गई, क्योंकि एनर्जी एक ही जगह पे स्टक है। आपको चक्रा सब जब क्लियर करेंगे बहुत हद तक ये कम होने लगेगी, लेकिन आपको पेपर में राइट डाउन करनी है कि कौन से पैटर्न के कारण ये हो रही है, तभी आप अपनी शैडो साइड को पकड़ पाएंगे। जैसे मान लीजिए किसी लड़की या लड़के के लाइफ में रिपीटेड में मल्टीपल अफेयर हो रही है, तो इस लाइफ में या फिर पास्ट लाइफ में उसने कुछ एक्सपीरियंस की होगी जो बहुत ही भयानक होगी या फिर बहुत ही दर्दनाक होगी, मतलब ब्रेकअप के बाद जो होती है, या फिर कुछ या फिर आप देखेंगे किसी ने बहुत ही शक्की टाइप के होते हैं, या फिर किसी के लाइफ में चीटर ही आते हैं। ये किस लिए होती है, क्योंकि उसके सबकॉन्शियस माइंड में ये पैटर्न बैठ गई कि एक बार इसने धोखा खाया, या फिर पिछले लाइफ में या फर्स्ट गर्लफ्रेंड से, तो उसकी लाइफ में ये बैठ गई, इसने ये रिकॉर्ड हो गई कि जो फीमेल पर्सन होते हैं, जो गर्लफ्रेंड होते हैं, या फिर बॉय हो तो सोचेंगे गर्लफ्रेंड, गर्ल हो तो सोचेंगे बॉयफ्रेंड, वो लोग ट्रस्ट ही नहीं होते, वो लोग हमेशा ऐसे ही करते हैं, क्योंकि उसने इस पिछले लाइफ टाइम में या फिर अर्ली एज में ये एक्सपीरियंस किया, तो वही उसको आएगी। तो जब उसके साथ कुछ हल्का सा इंसिडेंट भी होने लगेगा, या फिर वो नेक्स्ट पार्टनर शायद उसको बिट्रे नहीं करेगी, फिर भी वो वही सोच के, क्योंकि उसके सबकॉन्शियस माइंड में वही रिकॉर्ड होके रखी है, तो उससे खुद को बचाने के लिए वो अपनी मतलब अलग से जो बिहेवियर करेगी, वो भय के कारण, फियर एनर्जी के कारण, क्योंकि उसने लाइफ में पास्ट लाइफ में ये सारे एक्सपीरियंस किए हैं, तो वो फियर एनर्जी में और भी कैओस खड़ी कर देगी, और भी बहुत ही गलत कर देगी, ट्रिगर हो जाएगी। कुछ भी ऐसा इंसिडेंट देख ली, कुछ भी ऐसा नॉर्मल सा, लेकिन वो जो ट्रिगर पहले वाले की वो एक्सपीरियंस यहाँ पे ट्रिगर करेगी, तो फिर वो ब्रेकअप हो जाएगी। फिर बाद में जब नए रिलेशनशिप में जाएगी, फिर भी वही उसके, क्योंकि उसके दिमाग में वही बैठी है अनकॉन्शियस सबकॉन्शियस माइंड में, तो वही बार बार ट्रिगर करेगी। तो ट्रिगर बेस्ट फ्रेंड, योर बेस्ट फ्रेंड, क्योंकि हम ट्रिगर के कारण ही जान पाते हैं कि हमें कौन से शैडो के ऊपर हमें वर्क करनी है। तो हम एज ए ऑब्जर्वर अगर देखें तो हम पेपर में राइट डाउन करेंगे, हाँ जेलस हो रही है, तो इसका मतलब फियर एनर्जी है, कहीं ना कहीं फियर एनर्जी के कारण जेलसी हो रही है। जो भी हो, जैसे क्या बहुत झूठ बोलने वाली आदत है, हाँ बहुत झूठ बोलने वाली आदत है, शायद उसने लाइफ में बचपन में या फिर पास्ट लाइफ में सच बोलने के बाद बहुत सारे कैओस देखे होंगे, ट्रिगर देखे होंगे, तो वो उस वजह से डरने के
कारण या वो खुद को बचाने के लिए छोटी छोटी बातों में भी झूठ बोलना शुरू कर देंगे। तो ये हमारी शैडो साइड है, बहुत हमेशा पकड़ में नहीं आती है, बहुत वर्क करनी पड़ती है कौन सा साइड शैडो साइड है। आप लोग देखेंगे जैसे मेरी साथ बहुत होती है, मैं बहुत ही काइंड जेनरस पर्सन हूँ, बहुत ही सॉफ्ट एनर्जी के, अचानक से मैं ट्रिगर हो जाती हूँ छोटी छोटी बात पे। लेकिन अभी बहुत मेडिटेशन करने के बाद थोड़ी सी बैलेंस हुई हूँ, मैं स्पिरिचुअल जर्नी में आने के बाद मैं पकड़ पाई हूँ कि ये सारी मेरी शैडो साइड है, उसके ऊपर वर्क करनी है। लेकिन वर्क करने की भी कुछ प्रोसेस है जो मैं बाद में बताऊंगी। तो आप जब ट्रिगर होंगे ना, जैसे कि उस लेडी ने अपनी हस्बैंड को, पार्टनर को किसी अट्रैक्टिव वुमेन के साथ बात करते हुए जब देखी, तब वो ट्रिगर हो गई, जाके स्लैप मार दी। तो अगर आप स्पिरिचुअल है जर्नी में आ चुके हैं तो आपको मालूम है कि ये मेरी शैडो साइड है, जेलस हो रही है। फिर आपको क्वेश्चन करनी है मैं ऐसा फील क्यों कर रही हूँ, तब भी आपको आप ट्रिगर नहीं होंगे। तो फिर आप ऐसा क्यों फील करें, आप ब्रीद इन ब्रीद आउट करेंगे तो आप थोड़े टाइम के बाद वो जो बूम वाली सिचुएशन है, जो ट्रिगर होने के बाद जो रिएक्शन होती है, वो रिएक्शन घट जाती है। लेकिन हमेशा ये जागरूक रहना, अवेकन रहना संभव नहीं है कि हाँ ये मेरी शैडो साइड है, इसके ऊपर मुझे वर्क करनी है, इसको बढ़ते नहीं देना है। तो हमें कभी भी शैडो साइड को जज नहीं करनी कि हाँ हमने पकड़ लिया कि ये जेलस करना मेरी शैडो साइड है। फियर एनर्जी में मुझे छोड़ के पहले पास्ट लाइफ में कोई मेरे पार्टनर चली गई थी, या फिर बचपन में मेरे बहुत सारे नियरेस्ट पर्सन चली गई थी, तो कहीं मेरा पार्टनर ना चली जाए, तो मतलब फियर एनर्जी में रहना, जेलस होना, ये मेरी शैडो साइड है। तो उसको डिनाई नहीं करनी कि आपको खुद के ऊपर क्रिटिक्स नहीं बननी, कभी भी नहीं बननी, जो भी है एक्सेप्ट करनी, क्योंकि आप खुद को एक्सेप्ट नहीं करोगे तो कोई भी आपको एक्सेप्ट नहीं करेगा, है ना। तो हम जितना हो सके हम खुद को एक्सेप्ट करेंगे। हाँ मेरी ये शैडो साइड है, तो आप उसको ज़्यादा से ज़्यादा एक्सेप्ट करोगे, उसको प्यार दोगे। हाँ मैं जेलस हूँ, मतलब मैं फेयर एनर्जी में हूँ, मतलब मुझे अटेंशन चाहिए, मुझे प्यार चाहिए, तो आप खुद को दो, दूसरों से कभी भी एक्सेप्ट मत करो। आप खुद को वो एनर्जी दो, आप सेल्फ लव में आओ और उसी पार्ट को आप हील करो। ओके, आप बहुत तरीके से हील कर सकते हो, बाद में बताऊंगी। तो आप उसको हील करो, उस पार्ट को, चक्रा इसको क्लियर करो, हील करो और अपनी शैडो साइड के ऊपर काम करो। हाँ जेलस होना, फियर एनर्जी में रहना, क्योंकि ये सारी इल्यूशन है, कुछ भी ऐसा नहीं हो सकती। अच्छा जो मतलब हम बहुत सारी चीज़ हम सोच के ही नेगेटिव थॉट क्रिएट करके ही घटवाते हैं। जैसे हम सोच लें कि ये गिरना चाहिए, वही हो जाती है। तो हम जान जाते हैं, लेकिन जान के भी, जागरूक होके भी इसके ऊपर वर्क करना ये बहुत बड़ी बात है। जैसे मैं अभी ये नहीं बोल रही हूँ कि मैंने कंप्लीट अपनी शैडो साइड के ऊपर सारी वर्क कर लिया, ऐसा नहीं, मैं अभी भी ट्रिगर होती हूँ, लेकिन मैं जान चुकी ये मेरी शैडो साइड है, तो मैं वर्क कर रही हूँ धीरे धीरे। ओके, आपको एक दिन में सब कुछ नहीं हो जाएगी, बहुत जन्म के ये संस्कार है। आप जान चुके हैं कि हाँ ये मेरी शैडो साइड है, उसको डिनाई नहीं करनी, उसको जज नहीं करनी। हाँ मैं कैसी हूँ, मैं इतना जेलस हूँ, हाँ मैं फेयर एनर्जी में हूँ, कभी नहीं। आप उस जो हो उसी एनर्जी को आप एक्सेप्ट करो। अगर आप ज़्यादा उसको डिनाई करोगे तो ज़्यादा ये बहुत ही बड़ी मात्रा में ये शैडो साइड बढ़ जाएगी, क्योंकि आप खुद को जितना ज़्यादा एक्सेप्ट करोगे जानने के बाद कि ये मेरी शैडो साइड है, उतना ही आप अपनी वही शैडो वर्क होती है जनरली। आपको डिनाई नहीं करनी, आपको उसको एज ए क्रिटिसाइज नहीं करनी, आपको उसके ऊपर कोई भी जजमेंट नहीं देनी। आप जान चुके हो आपकी ये शैडो साइड है, ओके, इट्स ओके। सोल ने बहुत कुछ सही, तभी जाके हम इस कॉस्ट्यूम में आए हैं, ह्यूमन बॉडी में आए। पता नहीं कितने जन्मों में कितने बॉडीज में हमारी सोल घूमी, कितने जानवर बने, हम क्या थे हमें तो नहीं मालूम। तो ये प्रेजेंट लाइफ में भी हम बचपन में कितने सारे ट्रॉमा से गुजरे, वो भी हमें नहीं मालूम। तो वो हम जानने के बाद, जब वो आप जान जाओगे कि ये आपकी शैडो साइड है, और तब आप जाके ट्रिगर होके जैसे कि उस लेडी ने पहले थप्पड़ मारी थी, तो जब वो जान जाएगी, जागरूक हो जाएगी, तब वो जानेगी कि ये उसकी शैडो साइड है, तब जाके वो थप्पड़ नहीं मारेगी। भले ही उसको फियर फील हो, या फिर आप बहुत ही एनवी, जेलस फील हो, लेकिन कुछ टाइम बाद ब्रीद इन ब्रीद आउट एक्सरसाइज के बाद या फिर हीलिंग करने के बाद ये खत्म हो जाती है।
ओके, लेकिन हमेशा एक्सेप्ट करनी है, जज नहीं करनी खुद को, और खुद के उस सेल्फ को खुद से दूर नहीं हटानी, ओके क्योंकि हम ज़्यादातर दूसरों के आउटर वर्ल्ड के साथ खुद को मैच करने के लिए खुद के सेल्फ को डिनाई करते हैं। इसी टॉपिक में एक बात बताती हूँ, जैसे कि बचपन में टीनेजर्स गर्ल्स जो होते हैं उन लोगों को सिखाया जाता है, अब जैसे ज़्यादातर महिलाओं को सिखाया जाता है अपनी खुद की सेक्सुअल एनर्जी को डिसरिस्पेक्ट करना, क्योंकि आप लड़की हो, अच्छी लड़की हो, आप ये एक्सप्रेस नहीं कर सकते सेक्सुअल एनर्जी को, मतलब आप एक खराब जज करते हैं। लेकिन ये सबसे ब्यूटीफुल एनर्जी है, यही एनर्जी जब एनहेंस होकर ऊपर उठती है तभी उसी एनर्जी से आप एक क्रिएटिव काम करते हो, क्योंकि एनर्जी तो वही है। अगर लोअर डायमेंशन नीचे फ्लो हो तो वो सिर्फ एक टाइप की एनर्जी क्रिएट करती है, जो ऊपर उठे, हार्ट चक्र से ऊपर उठे, जो साइंटिस्ट होते हैं उसी एनर्जी से मतलब कुछ क्रिएट करते हैं, जो पोएट होते हैं, राइटर होते हैं, उसी एनर्जी को एनहेंस जब ऊपर की तरफ उठती है तभी कोई राइटर बनती है, कोई इंट्यूटिव बनती है, जो भी हो एनर्जी एक ही है। हम लोग जो खाते हैं पीते हैं उसे एक ही एनर्जी है, लेकिन सब एनर्जी को आपको रिस्पेक्ट करनी है, क्योंकि आप सोचिए अगर सेक्सुअल एनर्जी नहीं होती तो ये ब्यूटीफुल वर्ल्ड कभी क्रिएट नहीं होती। लेकिन आप सोच रहे हो सेक्स को अलग नज़रिए से कि हाँ वुमेन को तो इस एनर्जी के बारे में एक्सप्रेस नहीं करनी चाहिए, तो आप जज कर रहे हो, इस ब्यूटीफुल एनर्जी को आप डिसरिस्पेक्ट कर रहे हो, क्योंकि जब आप डिसरिस्पेक्ट करोगे वन पार्ट ऑफ योर सेल्फ, तभी वो दबाने के कारण वही एनर्जी बहुत ही भयानक तरीके से आपके जैसे कि जब भी कोई सेक्सुअल एनर्जी को दबाती है वही जन्मांतर से वही सैक्रल चक्र में जाके ब्लॉकेजेस खड़ी करती है, इमोशनल ट्रॉमास होती है, बहुत सारे प्रॉब्लम होती है, अनवांटेड सेक्सुअल थॉट आते हैं। तो हम चक्रास को हील करके भी एनर्जी को ठीक ठाक फ्लो में ला सकते हैं और बहुत हील कर सकते हैं। लेकिन शेडो वर्क करते वक्त आपको ख्याल रखना है कि आपके कौन सी पार्ट है जो आपने खुद से डिनाई किया। अगर आप में बहुत सारे जो लोग ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं, ज़्यादातर बहुत जो स्पिरिचुअल एनर्जी भी होती है ना, वो भी सेक्सुअल एनर्जी ही ऊपर की तरफ जब उठती है तभी वो स्पिरिचुअल एनर्जी होती है। जो जितना ज़्यादा स्पिरिचुअल होती है वो सेक्सुअल एनर्जी है, लेकिन उसके हायरेस्ट फॉर्म में होती है। जब ये लोएस्ट फॉर्म में जाती है तब भी सिर्फ सेक्स तक ही लिमिट रहती है, लेकिन जब वो डिवाइन हो जाती है, जब ये एनर्जी ऊपर की तरफ उठती है तब भी वो जाके स्पिरिचुअल फॉर्म में होती है। ये आप लोग सभी जानते हो, जो लोग स्पिरिचुअल गुरुज होते हैं उन लोगों के बहुत सारे वीडियोस आते हैं, उनसे आप लोगों को बहुत सारी नॉलेज आ जाएगी। लेकिन हम जिस भी एनर्जी को डिसरेस्पेक्ट करते हैं, जिस भी पार्ट को हम डिनाई करते हैं, जिस भी फॉर्म को हम दबाने की कोशिश करते हैं, वही हमारे ज़्यादातर शैडो साइड बन जाती है। हम खुद को अगर एक्सेप्ट नहीं करेंगे तो ये जो यूनिवर्स है वो हमें अपलिफ्ट होने में मदद नहीं करेगी, तब हम शेडो के ऊपर वर्क भी नहीं कर पाएंगे। तो आपको ढूंढ के निकालनी है कौन कौन सी एनर्जी को आपने दबाया। जैसे कि किसी ने वो जैसे कि इमोशनल होना अच्छी बात है, लेकिन लड़के को बहुत सारे फैमिली मेम्बर्स ने सिखा दिया आप लड़का हो, आपको इमोशन होने की ज़रूरत नहीं है, आप अपनी वीकनेस को मत शो कीजिए, तो उसने उसको दबाया, वही हार्ट चक्र में जाकर ब्लॉकेज खड़ी कर दी। किसी लड़की ने अपनी सेक्सुअल एनर्जी को दबाया, एक्सप्रेस नहीं की ठीक ठाक से, या फिर कुछ जैसे कि क्रिएटिव सेक्सुअल एनर्जी को बहुत ईजिली आप क्रिएटिव एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हो, बहुत ही ईजिली। आपको मेडिटेशन आनी चाहिए और आप मेडिटेट के द्वारा आप सीख सकते हो। जब भी आप मेडिटेशन करोगे एनर्जी ऊपर की तरफ उठने लगेगी, आप बहुत सारे क्रिएटिव काम कर पाओगे वही सेक्सुअल एनर्जी की वजह से। लेकिन आप उसको दबाओगे, खुद को शेम फील करोगे, हाँ मेरी इतनी सेक्सुअल एनर्जी क्यों है, खुद के पार्ट को डिसरेस्पेक्ट करोगे, वही आपकी शैडो साइड बन जाएगी। ऐसे जन्म से हम पता नहीं कितने सारे एनर्जी को हम दबाते आए हैं। जैसे किसी को बहुत कुछ करने की इच्छा थी, बहुत बड़ी बिजनेस करने की इच्छा थी, लेकिन कहा गया कि आप तो लड़की हो, आपको घर संसार संभालना है, आपको ये नहीं करनी। लेकिन वो एनर्जी स्टोर हो गए, उसको बहुत कुछ करनी थी लाइफ में, वो नहीं कर पाई, दबाना नहीं है किसी भी एनर्जी को। आप मेडिटेशन के द्वारा एनर्जी को रिलीज कर सकते हो। आप शेडो साइड को ढूंढ के निकाल के उसको एक्सेप्ट करके उसको हील करके ठीक कर सकते हो, है ना। तो अगर आप इस जर्नी में यहाँ तक आए हो कि आप ये वीडियोस देख रहे हो और ये वीडियो देखने के बाद समझ रहे हो, इसको जज नहीं कर रहे हो,
तो ये एक साइड है कि हाँ आप फ्यूचर में इसके ऊपर वर्क करोगे तो आप अपने सारे शैडो साइड को हील कर पाओगे। हाँ, शैडो साइड का मतलब हमेशा नेगेटिव ही नहीं होती। हमें बहुत सारे टैलेंट, बहुत सारे गिफ्ट, सुपरनेचुरल गिफ्ट वो शैडो साइड के कारण भी हमारे लाइफ में आती है। ओके, तो शैडो साइड के ऊपर वर्क करने का मतलब ये भी बिल्कुल नहीं है उस साइड को आप एकदम से डिनाई कर दो। ओके, तो आप आशा है कि आपको कुछ समझ में आई होगी। मैं इस वीडियो के द्वारा आपको कुछ समझा पा रही होंगी। जैसे कि नॉर्मली आपको गुस्सा आना ये नॉर्मल बात है। जैसे हम कोई गलत काम करें हम गुस्सा होते हैं, ये नॉर्मल इंसान। लेकिन अगर भयानक तरीके से आप ट्रिगर हो जाओगे, कुछ उल्टा पुल्टा फेंकने लगोगे, जैसे मैं जब मैं प्रेग्नेंट थी तब मैं बहुत करती थी ऐसा। तो कुछ हार्मोनल कारण, और सिर्फ हार्मोनल कारण, पास्ट लाइफ के बहुत सारे एक्सपीरियंस के कारण हम खुद को बचाने के लिए वो क्रोध को दिखा के हम खुद के ऊपर, मतलब बहुत सारे प्रॉब्लम से खुद को बचाने के लिए हम क्रोध करते हैं। ओके ना, तो इसके डीप में जाना है कि क्यों हम क्रोध कर रहे हैं। कहीं इनसिक्योर तो नहीं है हम, कहीं फियर तो नहीं है। ज़्यादातर फियर एनर्जी और इनसिक्योर एनर्जी के कारण ही हमें क्रोध आती है। तो उसको ढूंढ के निकाल के एक्सेप्ट करनी है। ओके, लेकिन अगर आप जज करोगे हाँ मैं कितना भयानक गुस्सा करती हूँ, मैं तो खराब हूँ, तो आप क्या करोगे, उस एनर्जी को और भी ज़्यादा एनर्जी दोगे, तो वो जो शैडो साइड है वो और भी बढ़ने लगेगी। तो उसको जज नहीं करनी। हाँ, कोई अगर जज करे तो उसके ऊपर दुखी नहीं होनी, खुद को प्यार देना है, सेल्फ एक्सेप्टेंस मोड में आना है और हील करनी है। ओके, आशा है कि आपको कुछ समझ में आया होगी कि क्या होती है शैडो साइड और कैसे हम शैडो साइड के ऊपर वर्क करते हैं। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।